हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटे आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सर्कल चैप्टर है उसके कुछ बढ़िया वाले न्यूमेरिकल्स जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहला। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. सामने डायग्राम है इसकी हेल्प से समझो ध्यान से। एक सर्कल बनाया या कहें कि एक ट्राइंगल बनाया जो सर्कमस्क्राइब कर रहा सर्कल को, ठीक है। यानी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है और जिसमें यहाँ पर टेंजेंट्स फॉर्म हो रही है। एक टेंजेंट ये, एक ये और दो ये और दो ये यहाँ पर, ठीक है। टोटल 6 टेंजेंट है। इसकी रेडियस पता है हमें कितना, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है, ठीक। हमें फाइंड आउट करना है इसकी साइड दोनों, ए बी एंड ए सी दोनों, ए सी वाली भी और ए बी वाली भी, दोनों साइड फाइंड आउट करनी है। ये थर्ड साइड तो है हमारे पास भाई, ये 8 है और ये 6 है ना। बी डी कितना है 8 और ये डी सी कितना है 6, तो ये तो टोटल 14 है। ये दोनों साइड निकालनी है हमें। अब करें क्या, देखो थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, ठीक। और थोड़ी सी एक कंडीशन भी लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो भाई सी डी, ये एक्सटर्नल पॉइंट मान लो सी को, ठीक। तो सी से डी और सी से इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, इसे लिख लेते हैं हम पी क्यू, पी क्यू, ठीक। इसे लिखा पी, इसे लिखा क्यू। तो अब यहाँ से देखो सी से डी और सी से क्यू दोनों इक्वल होंगे, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सी से क्यू भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। वैसे ही बी से डी 8 सेंटीमीटर है तो बी से पी भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सिमिलरली अब ये देखो यहाँ पर जितनी टेंजेंट की लेंथ ये होगी उतनी ये होगी, पर ये हमारे पास है नहीं। इसे हम सपोज कर लेंगे लेट दिस इज एक्स, इसे हम एक्स मान लेंगे, इसे हमने मान लिया एक्स, ठीक। ये हो जाएगी एक्स, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों इक्वल। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से एक टाइप से एक्स निकालना है बस हमें। जैसी एक्स की वैल्यू आई उसमें हम 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। एक्स प्लस 6 ये टोटल लेंथ आ जाएगी ऐसी, एंड एक्स प्लस 8 ये टोटल लेंथ आ जाएगी ए बी, और ये दोनों साइड हमें निकालनी है। तो कैसे करें, या तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लें ट्राइंगल का, और उसके लिए हाइट भी होनी चाहिए, हाइट नहीं है टोटल। और ऐसे कर सकते हैं, देखो रेडियस तो पता ही है हमें, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर है वैसे यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर, ठीक। ये भी रेडियस है कितना, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर रेडियस। अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर ए से ओ को, ठीक है। ए से ओ को इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, इसे भी ज्वाइन कर दिया और इसे भी ज्वाइन कर देते हैं कंप्लीट, ठीक। क्यू बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखो 3 ट्राइंगल बन गए, यहाँ पर 3 पार्ट हो गए जिसमें हाइट भी है, ठीक है। एक ये रहा ए ओ बी, ए ओ बी, इसमें हाइट है क्या ओ बी, और एक है ए ओ सी, इसमें हाइट क्या है ओ क्यू, और एक ये रहा बी ओ सी, इसमें हाइट क्या ओ डी, ठीक है। 3 ट्राइंगल्स बन गए जिनमें हाइट भी है हमारे पास, हाइट हमें पता है मतलब, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, देखो इस ट्राइंगल में हम हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा देते हैं। और ये साइड पता है हमें कितना 14, ये साइड हो जाएगी यहाँ पर 6 प्लस एक्स और ये साइड हो जाएगी यहाँ पर 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर जो एरिया की इक्वेशन बनेगी, और यहाँ से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया जो निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट से, उन दोनों की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने आप, ठीक। देखो कैसे करेंगे, पहले तो हमने इसे एक्स मान लिया, वो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। और जो कंस्ट्रक्शन की वो भी देख लेंगे, ओके। तो कंस्ट्रक्शन भी क्या क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं पहले, इवन तो सब लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया हमने
join OA, join OA OP OQ OP OQ OB and OC, OB एंड OC, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक, ओके, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। हमने क्या सपोज किया इसे, लेट AB सॉरी AQ एंड AP इज इक्वल टू X। ठीक है, इज इक्वल टू X। रीजन क्या है वो हमें पता है, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, वो हमें पता है रीजन। ओके, यहाँ पर लिख रहे हैं टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो दोनों x हो गए। अब इसमें लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला पूरे वाले ट्राइंगल में ABC में। ठीक, इन ट्राइंगल ABC हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले ऐसे निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। ABC साइड्स क्या है यहाँ पर, A साइड हम मान लेते हैं किसे, AC को। AC कितना है, x+6, x+6 हो गया A। B साइड हो जाएगी यहाँ से, हम मान लेंगे AB को। AB कितना है, x+8, और C साइड हम मान लेंगे किसे, CB को या BC को। ये कितना हो जाएगा, 6+8 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ से, भाई वी नो दैट सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A+B+C अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा, x+6 + x+8 + 14 अपॉन 2। कितना आ जाएगा, x+x 2x, 8 + 6 14 + 14, तो 28, 2x + 28 अपॉन 2। 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन निकाला, ये बचा x+14, और नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 गया, कितना बचा, ये आ गया हमारे पास x+14। ठीक है, ये आया सेमी पेरीमीटर, x+14 आया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से इधर से। तो एरिया आ जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फार्मूला कर रहे हैं हम। ठीक है, बाय हीरोन्स फार्मूला यहाँ ऊपर लिख देते हैं, हीरोन्स फार्मूला से निकाल रहे हैं पहले, बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा होगा बेटा। हीरोन्स फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी ट्राइंगल की हाइट ना पता हो, सिर्फ तीनों साइड्स पता हो तब। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा यहाँ से, क्या फॉर्मूला है, दिस इज S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक, यही था। वैल्यूज पुट कर दो, S A B C चारों के। S कितना है यहाँ पर, देख लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 14, x+14, तो x+14 इंटू S माइनस A का मतलब है x+14 माइनस x+6, तो कितना आ जाएगा भाई, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, एंड 14 माइनस 6 कितना बचेगा, 8। यहाँ पर डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ये इसकी जो वैल्यू आएगी S माइनस A की, डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर कितना, 8 इंटू S माइनस B, यानी x+14 माइनस x+8, x से x कैंसिल हो जाएगा ये, और 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 6 इंटू S माइनस C, तो x+14 माइनस 14, तो 14 से तो 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ x इंटू एक्स। ठीक है, तो और सॉल्व करते से 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 48 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 48x इंटू x+14। ठीक, तो और ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, और फिलहाल यही छोड़ देते हैं ऐसे, बाद में नेक्स्ट इक्वेशन में देख लेंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब इन तीनों ट्राइंगल्स में हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं और तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, दूसरे वाले फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं, वहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये तो करना है हमें, इंपॉर्टेंट टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है,
कभी कभी देखने को मिल जाता है 3-4 नंबर में, 5 में भी। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस बार 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा AOC दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। तो तीनों फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये रहा AOB, तो उसमें हाइट क्या है OP, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 1/2 इंटू बेस क्या होगा इसमें, बेस होगा AB और हाइट होगी OP, ठीक। तो बेस हो गया हमारा AB इंटू हाइट हो गई OP, ठीक, प्लस BOC नीचे वाला, बेस इसमें BC और हाइट है इसमें OD, ठीक है। 1/2 इंटू बेस यानी 1/2 बेस इंटू हाइट BC इंटू OD प्लस AOC में बेस है हमारा AC और हाइट है OQ, 1/2 इंटू बेस कितना AC इंटू हाइट OQ, ठीक, दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 1/2 बाहर कॉमन निकाल लो तो भी ठीक है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस इज 1/2 इंटू AB कितना है हमें, AB कितना है x+8, AB है हमारा x+8 इंटू OP कितना है OP, देखो ये जो यहाँ पर है OD OP और OQ ये तीनों रेडियस है तो इक्वल होंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ रखता हूँ 4 प्लस 1/2 इंटू BC कितना है भाई 14 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू AC कितना है x+6 इंटू 4, ठीक। चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं 1/2 सब में से, ठीक है, और 4 भी कॉमन आ रहा है ना, चलो निकाल ही लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो 1/2 इंटू 4 हमने ये कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर क्या बचा x+8 प्लस यहाँ पर क्या बचा, ठीक है भाई, सब जगह से 1/2 और 4 कॉमन आ गया, देखो यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पर भी है, इसमें भी और यहाँ भी है, तो हमने कॉमन निकाल लिया तीनों में से। तो यहाँ क्या बचा x+8 और इसमें क्या बचा 14 प्लस इसमें क्या बचा x+6, 2 से कैंसिल, कितना 2 आ गया यहाँ पर, तो 2 इंटू यहाँ पर इन्हें प्लस कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो x+x ये हो जाएगा 2x, 8 + 6 14 + 14 दिस इज 28, तो ये फिर से वही सेम कंडीशन उसी टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, या नहीं भी निकाल ले तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बन रहा है 4 इंटू x+14, ठीक, 4 इंटू x+14, ये आया एरिया, ठीक है, x के टर्म्स में। इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख देते हैं, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख देते हैं, तो देखेंगे क्या होता है। देखो इतना नोट कर लो, इधर से चलो इसे हटा देते हैं, ठीक। तो इसे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी अंडर रूट 48x इंटू x+14 इज इक्वल टू 4 इंटू x+14, ठीक। तो रूट हटाना पड़ेगा भाई इधर से, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना पड़ेगा इधर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसे चलो इधर लिख लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ से रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 48x इंटू x+14 इज इक्वल टू 4 इंटू x+14 का स्क्वायर
4 × x + 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 48x × x + 14 = 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 × x + 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, 16 को नीचे भेज देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 16 को यहाँ नीचे भेज देंगे तो 48x × x + 14 = x + 14 का होल स्क्वायर। 16 से कैंसिल, 3 आ जाएगा, यानी 3x × x + 14 = x + 14 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये x + 14 भी उधर भेज देते हैं उसके नीचे डिवाइड में, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं 3x = x + 14 का होल स्क्वायर अपॉन x + 14। तो एक x + 14 से एक x + 14 कैंसिल, ऊपर बचा एक x + 14, यानी इसे लिखेंगे हम 3x = x + 14। इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो x + 14 यहाँ बचा एक, ये कैंसिल हो गया और x को उधर लेकर आ जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3x - x = 14, यानी ये कितना आ गया 2x = 14 और x कितना आ जाएगा यहाँ से 7, ठीक है। x 7 आ गया भाई, x आ गया कितना 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x + 6 करेंगे तो हमारे पास AC आ जाएगा, x + 8 करेंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। सो AB साइड, AB की जो लेंथ है AB = कितना x + 8, तो ये आ जाएगा कितना यहाँ से x + 8 यानी 7 + 8। तो यहाँ से AB कितना आ गया 13, नहीं कितना 15। AB आ गया हमारे पास कितना 15 सेंटीमीटर। और AC कितना आ जाएगा, AC = x + 6, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 7 + 6, तो 7 + 6 का मतलब ये आ जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों लेंथ निकालनी थी हमें, AB और AC। AB भी आ गया और AC भी आ गया, ठीक है। तो सिंपल है, हमने क्या किया यहाँ पर, एक बार हेरोन्स फार्मूला यूज़ किया और एक बार नॉर्मल 1/2 बेस × हाइट वाला फार्मूला, और दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल रखा और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई, जिसकी हेल्प से हमने AB और AC की लेंथ बता दी, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे टाइप का है, बढ़िया वाला, नोट कर लीजिए। तो बेटे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुंदर सा अच्छा सा, ठीक है। तो बेटे सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to 2 times of angle OPQ, ठीक है। PTQ यानी PTQ, ये वाला एंगल OPQ यानी इस वाले एंगल के 2 टाइम्स है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं कि OPQ इज हाफ ऑफ एंगल PTQ, है ना। गिवन सब कुछ यहाँ पर लिखा है और प्रूव वो करना है। इसे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ध्यान से देख, ऐसे भी लिख सकते हैं कि OPQ या कहेंगे 2 हाफ PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि ये वाला एंगल इसके हाफ में है, ठीक है, या उसे उसके डबल बोल दो, एक ही बात, ठीक। बात एक ही है। इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये सेम प्रूव हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाते हैं 2, जिससे कुछ इस टाइप की इक्वेशन बने। OPQ वाली 2 इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और ये अपने आप फॉर्म हो जाएगा। तो OPQ, अच्छा अगर ध्यान से देखें ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक, ओके। और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये और ये दोनों इक्वल। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं here TP is equal to TQ, है ना। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ओके। और अगर टेंजेंट इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि इस एंगल को हम एक काम करते हैं, इसे नाम दे देते हैं इस वाले को 1 और इसे नाम दे देते हैं 2, दोनों इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। और ये पूरा 90 है, 90 कौन सा है OPT 90 है, ठीक है। एंगल 190 नहीं है।
तो अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, एंगल 1 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे? रीजन क्या देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ी हुई है थ्योरम कि अगर साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल के अंदर तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो अब इस पूरे ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एक इक्वेशन बनेगी पी टी क्यू की। ठीक है, लगा देते हैं चलो। इन ट्राइंगल पी क्यू टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ए एस पी लिख दिया हमने, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम कितना होगा? 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, और इसे हम लिख देंगे, देखो 1 और 2 दोनों इक्वल है और 2 की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें ओ पी क्यू किससे जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है, तो 2 की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक काम करते हैं, 1 और 2 इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल है तो 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसे हम लिखते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर भी क्या लिखेंगे? 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, यानी पी टी क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180। इसे उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। ठीक, एंड इसमें लास्ट ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया 90 माइनस एंगल 1। ठीक, इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो वैसे लिख लो, से इधर लिख लेते हैं साइड में, यहीं पे चलो साइड में लिख लेते हैं। इसे ट्रांसपोज कर देते हैं 2 को यहाँ पर, तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा हमें। हाफ एंगल पी टी क्यू, हाफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक, ओके, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर आ जाओ ओपी क्यू में, ओपी क्यू दिखाई दे रहा है, ओपी क्यू देखो किसके इक्वल होगा? अगर इस पूरे एंगल को देखें हम ओ पी टी इस पूरे एंगल को, ये कितना है? 90 डिग्री है। अगर इसमें से एंगल 1 माइनस कर दें, इस पूरे एंगल में से अगर एंगल 1 माइनस कर दें, यानी कि ये वाला यहाँ तक का, ठीक है, एंगल 1 माइनस कर दें तो ओपी क्यू बचेगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ एंगल ओ पी टी, या तो ऐसे लिख दो फिर एंगल ओ पी टी, ये जो पूरा एंगल है ये इन दोनों एंगल से मिलकर बना है। एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू। ठीक, 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये इस टाइप से दिखाई देगा हमें, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल 1। ओ पी टी कितना है? ओ पी टी ये पूरा कंप्लीट एंगल अभी मैंने बताया था कितना है? 90 डिग्री। रीजन आपको पता ही है। ठीक है, तो उससे हम लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1। रीजन साइड में लिख देना, यहाँ पर क्या रीजन लिख देंगे इसमें? बिकॉज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इस वजह से ये 90 डिग्री है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, हाफ एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल है? 90 माइनस एंगल 1, एंड एंगल ओ पी क्यू किसके इक्वल है? 90 माइनस एंगल 1। भाई दोनों 90 माइनस एंगल 1 के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ऐसे लिखते हैं इसे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड हाफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। जो मैंने बताया था यहाँ पर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टू को उधर भेज दो तो इसे हम लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। देखना ये लाना था क्या? हाँ यही तो था। ठीक है, तो आ गया। तो बेटा इंपॉर्टेंट टाइप का है ये, 2-3 सैम्पल पेपर में भी काफ़ी दे रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम्पल है ये आपके एनसीईआरटी बुक का सेकेंड एग्जाम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और पेपर में भी आ चुका है 2-3 बार, और सैम्पल पेपर में भी काफ़ी दे रखा है। ठीक है, नोट कर लो, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। तो बेटे वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैला दो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।